my name is Siddharth Pradapati. So today we are going to start a chapter which is two chapter mathematics class 7th. क्लास सेवन्थ में एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइजेस में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.2 मल्टीप्लाई 6. तो सिंपली अपन को क्या करना है, 0.2 मल्टीप्लाई 6. इसमें सिंपली अपन ये जो डेसिमल दिख रहा है लास्ट डिजिट से अपन चेक करेंगे कि कितने डिजिट पहले पॉइंट लगा है. यहाँ पर एक डिजिट पहले ही पॉइंट लगा है. तो बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि एक डिजिट पहले पॉइंट लगा होगा तो नीचे 10 आ जाता है, मल्टीप्लाई 6. तो सिंपली हम ये भी जानते हैं कि 6 के नीचे क्या है, 6 के नीचे कुछ नहीं है, तो अपन मान सकते हैं कि नीचे 1 लगा सकते हैं. तो अगर आपको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर सकते हैं आप. 2 1 2 2 5 10. तो हमें क्या मिल जाएगा, 6/5 मिल जाएगा. तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा. अब इसमें सेकंड, अब सेकंड सेकंड वाले क्वेश्चन में इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अपन को ये मान के चलना, चलो अपन सेकंड मेथड यूज करते हैं. अपन ये मान के चलते हैं कि इसमें पॉइंट है ही नहीं, और अगर इसमें पॉइंट ही नहीं है तो 46 का मल्टीप्लाई फिर अपन को 8 से कर देना चाहिए. 6 8 का 48, कैरी है 4, 4 8 का 32, 32 एंड 4 36 होता है. तो यहाँ पर सिंपली 4.6 मल्टीप्लाई 8 लिखेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकाला 368. 368 निकाला. तो हमें एक और चीज ऑब्जर्व करनी है, यहाँ पर एक डिजिट पहले पॉइंट लगा है. लास्ट से आप डिजिट चेक करोगे तो लास्ट से एक डिजिट पहले पॉइंट लगा है. तो सिंपली इसके प्रोडक्ट में भी एक डिजिट पहले ही पॉइंट लगा देंगे. अब जैसे कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 इज, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 इज 211.02 मल्टीप्लाई 4. इसमें भी अपन ये मान के चलेंगे कि इसमें डेसिमल कहीं पर है नहीं है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन है. तो अपन सिंपली मल्टीप्लिकेशन अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो अपन ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर डेसिमल ही नहीं है. तो 21102 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 4 लिखा हुआ है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 2 8 एंड 0, 4 0 0, 4 1 4, 4 1 4 एंड 4 2 8. तो बच्चों इनका प्रोडक्ट कितना आ गया, 211, सॉरी, इनका प्रोडक्ट आ गया अपना. इसको लेकिन लिखना पड़ेगा अपन को, ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को वापस से लिखना पड़ेगा. 211.02 मल्टीप्लाई 4. और बच्चों इनका प्रोडक्ट कितना निकाला अपन ने, 84408 निकाला. यहाँ पर टू डिजिट के पहले पॉइंट है, तो टू डिजिट के पहले पॉइंट है तो टू डिजिट के पहले सिंपली पॉइंट लगा देंगे और ये आंसर हो जाए. ओके. और बाकी के अगर इस क्वेश्चन में कितने सब क्वेश्चन हैं, 7 सब क्वेश्चन हैं. अगर किसी में भी कोई डाउट्स आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, और कमेंट को मैं बिल्कुल देखूंगा, और फिर अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. चलो, नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 centimeter and breadth is 6 centimeter. So first of all, when we are starting the question, so we should have to write the solutions. So first of all, we have to write the statement of the solution, means according to question given that, according to question given that, area of a rectangle, area. So we have to find out the area of a rectangle whose length is, तो लिखेंगे इधर पर length of a rectangle. So length of a rectangle is given by the question, which is 5.7 centimeter, and its breadth is 3 centimeter. So we know the area of a rectangle is length multiply breadth. तो बच्चों अपन को ये चेक कर लेना है कि इसका लेंथ कितना है, 5.7 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर है. तो चूंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अपन ये मान के ही नहीं चलते हैं कि इसमें डेसिमल है, तो अपन इसमें सिंपली अपन क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7 3 21, कैरी आई 2, 5 3 15, 16 और 1 17. एक डिजिट के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा. और देखो, सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई आप लोग सेंटीमीटर से करेंगे तो कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. तो अपन देखते हैं ना, जैसे कि मीटर इंटू मीटर लिखा है, तो कितने मीटर है इसमें,
2 मीटर है, तो 2 मीटर मत लिख देना, मीटर स्क्वायर लगाना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो इधर पे भी अप्लाई हो जाता है। नाउ वी हैव टू मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, अब अपन क्या करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में किसी नंबर का मल्टीप्लाई या तो 10 से हो रहा है, या तो 100 से हो रहा है, या फिर 1000 से हो रहा है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे कि 1.3 मल्टीप्लाई 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी अपन ये मान के चलेंगे कि इसमें जो है ना पॉइंट नहीं या फिर डेसिमल नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो 13 का मल्टीप्लाई जब आप लोग 10 में करते हैं तो कितना मिलता है, 130 मिलता है, मिलेगा ना, 130 मिलेगा। अब इधर पे डेसिमल अपन ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पर डेसिमल जो है ना एक डिजिट पहले लगा, एक डिजिट पहले लगा देंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि 100 वाला कोई एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 6 वाला क्वेश्चन है। तो 6 वाले क्वेश्चन में क्या है, 156.1 मल्टीप्लाई 100 दिया। तो यहाँ पर भी अपन यही लिखेंगे। यहाँ पर हमें ये मान के चलना है कि यहाँ पर डेसिमल नहीं है किसी भी नंबर में। डेसिमल नहीं है तो इधर पर 11561 का मल्टीप्लाई अगर आप 100 से करेंगे तो कितना मिलेगा, 1561, वन के पीछे डबल जीरो सिंपली लगा देना। और इसमें डेसिमल ऑब्जर्व करेंगे, डेसिमल यहाँ पर एक डिजिट पहले लगा है, तो एक डिजिट तो हमें लास्ट डिजिट से एक डिजिट पहले लगा देंगे। और बच्चों यहाँ पर डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए हमारा आंसर ये भी हो सकता है, 15610 भी हो सकता है, ये भी करेक्ट होगा। अब इसमें अपन एक आध और 100 वाला देख लेते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11th वाला देख लेते हैं। सो अवर 11th क्वेश्चन इज 0.9 मल्टीप्लाई 100। देखो बच्चों, जब आप लोगों को टेस्ट का जब रिजल्ट आता है तो मैम या सर लोग इस तरीके से नंबर देते होंगे, 09/10 ऐसे ही देते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है, 9 ही होता है। 9 के पहले आप जीरो लगाएंगे तो इसका मतलब तो 9 ही होगा ना। वैसे ही यहाँ पर भी हम मतलब निकालने वाले हैं। जैसे कि 0.9 है, 9 के पहले जीरो लगाएं, और मैंने अभी अभी बोला था कि पॉइंट के ये पॉइंट यहाँ पर नोटिस नहीं करते हैं, ऑब्जर्व नहीं करना है, बिल्कुल भी ऑब्जर्वेशन ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर पॉइंट या डेसिमल नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, 9 है। 9 का मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 900 मिलेगा। फिर आपको देन यू हैव टू ऑब्जर्व द डेसिमल, मतलब डेसिमल ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर एक डिजिट पहले डेसिमल है तो एक डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। और 90.0 पॉइंट के बाद जीरो का भी अभी मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर 90 आंसर होगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट अब अपन एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1000 वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 1000 वाला रहेगा 0.03 मल्टीप्लाई 1000। तो यहाँ पर भी सिंपली वही करेंगे। ये देखो, किसी नंबर के पहले अगर जीरो वगैरह लगे हो तो उनका कोई भी वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए अपन ये सोच के चलेंगे कि यहाँ पर डेसिमल है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है, 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई आप 1000 करेंगे तो कितना मिलेगा, 3000 मिलेगा। अब यहाँ पर डेसिमल ऑब्जर्व करना है, तो डेसिमल दो डिजिट के पहले लगा हुआ है डेसिमल, तो दो डिजिट के पहले लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30.00। और मैंने अभी अभी बताया कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए आप इसको आंसर में क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो। सो मैं अब इस सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर रहा हूँ, और इस थर्ड क्वेश्चन को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं ये आशा करता हूँ कि शायद ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। और अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डाउट्स आ जाते हैं कि सर ने इतने फास्ट तरीके से पढ़ा दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मेरा कमेंट सेशन एकदम खुला हुआ है। आप लोग अपने डाउट शेयर करें, मैं बिल्कुल उससे सॉल्व करूँगा, मैं आपके कमेंट चेक करूँगा। और कमेंट के बाद अगर मुझे लगेगा कि ये डाउट मेरे को समझाना चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना सकता हूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।